चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधायकों के लिए बजट से संबंधित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र में 2 विशेष ट्रेनिंग सेक्शन होंगे, जिसके बाद डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। फिलहाल सीनियर एनालिस्ट साकेत सूर्य पहले सत्र को संबोधित करेंगे और दूसरे सत्र को मानस गुग्गी संबोधित करेंगे। बजट और अच्छे ढंग से बने, क्योंकि तो उसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिए, वो हम 5 दिसंबर 2022 यानी सोमवार को करने जा रहे हैं। विषय रहेगा बजट एवं राज्यों के वित्त प्रबंधन पर विमर्श। जो बजट हम तैयार करते हैं और जो स्टेट्स के अंदर फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है उसको, तो ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें ये जो उसका उद्घाटन है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे और उसके पश्चात लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। टाइमिंग होगा सुबह 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से 4 बजे तक चलेगा और 1 घंटे का बीच में भोजन अवकाश रहेगा। इसमें 2 विशेष जो हैं सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन जिसको कह सकते हैं, वो रहेंगे 11:30 से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। आधे घंटे का बाद में समापन। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था को बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा कर रहा है। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है। ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। यहां देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कॉमन सिविल कोड को लागू किए जाने की घोषणा की गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की बात कही है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी नागरिक समान होते हैं, उनके लिए कोई जाति क्षेत्र महत्व नहीं रखता। इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड को सभी पर लागू किया जाना चाहिए। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं, कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
इसी के साथ प्रदेश के रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के मुख्य कृषक विभाग सलाहकार देवेंद्र सिंह ने भी अपने परिवार के साथ शिरकत की। सामूहिक विवाह समारोह में 27 जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही 9 दंपतियों को उपहार स्वरूप घर का सामान दिया गया। जयराम विद्यापीठ में ये सामूहिक विवाह पिछले 32 सालों से श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट संपन्न करवा रही है। अब तक ट्रस्ट ने 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है। कृषि मंत्री ने 9 विवाहित कन्याओं को ट्रस्ट के माध्यम से 11,11 हजार रुपए और अपनी ओर से भी मदद देने की घोषणा की। जेपी दलाल ने ट्रस्ट के समाज के लिए किए जा रहे कामों की सराहना की। आज गीता की धरती जयराम आश्रम के इस प्रांगण में कन्याओं के विवाह समारोह में मैं उपस्थित हुआ और 27 कन्याओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार इस आश्रम के अंदर हुआ। जो दानवीर सेठ हैं सारा देवी ट्रस्ट के, जो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्री देवेंद्र सुब्रमचार्य जी महाराज ने सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये लगभग 33 साल से गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह जो जरूरतमंद लड़कियां हैं तो जयराम विद्यापीठ के इस प्रांगण में इनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये इसलिए भी है कि हम लोग गीता को मानने वाले हैं। गीता में कर्म की बात की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो। ये संस्था कर्म करती है, धर्म करती है। हरियाणा सरकार की ओर से गीता जयंती महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में कई जिलों के कई विभागों के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। ये तस्वीरें सोनीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी और रेवाड़ी की हैं, जहां कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है और गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जो 3 दिन तक चलेगा। 2 दिसंबर से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 5 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को विभिन्न विभागों के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। चार तस्वीरें आप सोनीपत, यमुनानगर, चरखी दादरी और रेवाड़ी की देख रहे हैं, जहां पर गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आज से प्रदेश के कई और हिस्सों में भी, कई और जिलों में भी गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। अंबाला में अधिकारी अपनी शाख के चलते सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधिकारियों का लाल नीली बत्तियों से मोह भंग नहीं होता दिख रहा है। अंबाला में यह मुद्दा कृषि निवारण समिति की अध्यक्षता करने पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के समक्ष उठाया गया। उन्होंने डीसी को तुरंत आदेश दिए और कार्रवाई करने की बात कही। सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए लाल और नीली बत्तियां बैन कर दी हैं। लाल नीली बत्तियां सिर्फ इमरजेंसी वाहन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अंबाला में ज्यादातर अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों पर लाल नीली बत्तियां अपनी गाड़ियों पर लगाई हुई है। डीसी अंबाला को छोड़ दे तो ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो इस कानून की सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
वहीं अंबाला में हुए सड़क हादसे में एक 2 साल के मासूम की मौत हो गई। कालका चौक में हुए हादसे में एक 2 साल का मासूम ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल अभी अब करीब 6 घंटे पहले हमारे पास कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन आई थी कि कालका चौक पे एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पर पहुंच के जो उसमें डिकीज था छोटा बच्चा, वो मौके पे वो वहाँ पे एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट से। उसको यहाँ पे हमने पोस्टमार्टम हाउस में रुकवा दिया बॉडी को, और आगे जो इनके परिजन है उनकी अभी वेट कर रहे हैं। उनके आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट कैसे ट्रक के साथ हुआ है? सोनीपत जिले में बिजली विभाग के 69,727 डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर 235 करोड़ रुपए बकाया है। 18,874 लोगों ने ब्याज माफी योजना का लाभ उठाकर 5 करोड़ 85 लाख रुपए का ब्याज माफ कराया है और बिजली विभाग को 28 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि जमा कराई है। वहीं बिजली निगम ने 31 दिसंबर तक ब्याज माफी योजना को बढ़ा दिया है। बिजली निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना के समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। योजना के तहत 30 नवंबर तक जुड़ने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया जाना था, लेकिन 30 नवंबर तक जिले में महज 18,874 उपभोक्ता ही बिजली निगम की इस योजना से जुड़ पाए हैं, जबकि जिले में डिफाल्टर उपभोक्ताओं की संख्या करीब 69,727 है। ऐसे में बचे हुए उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करवाने का एक और मौका देते हुए बिजली निगम ने अब तक इस योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि डिफॉल्टर उपभोक्ता अभी भी काफी हद तक हमारे सिस्टम में शामिल है। और अगर मैं बात सोनीपत जिले की करूं तो अभी हमारे सिस्टम में 69,000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं, जिसमें 47,000 कंज्यूमर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। वो अभी बिजली की हमारे बिल की राशि उचित समय पर या नियत समय पर जमा नहीं करा पा रहे हैं और उनको हम डिफॉल्टर की श्रेणी में काउंट करते हैं। सोनीपत में आरपीएफ पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो रेलवे लाइन चोरी करने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अरमान, साजिद और दीपक निवासी सोनीपत के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से 10 रेल की लाइन जिसकी लंबाई 4 से 8 फुट के करीब रही है, इन रेलवे लाइनों को भी बरामद कर लिया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर युद्धवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस ने गहन पूछताछ की तो उन्होंने पिछले वर्ष भी रेलवे लाइन चोरी करने के गुनाह को कबूल किया हुआ है और ये आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। तीन अपराधी गिरफ्तार हुए, अरमान, साजिद, दीपक। ये रेल लाइन में उठा कर बोलेरो गाड़ी में भर के ले जा रहे थे 26 तारीख को। तब तो गाड़ी पलट गई थी, मौके से भाग गई। उनको उसी में चोटें गए हैं। ये रात हमने इनको गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र पुलिस ने मिट्टी व्यापारी जर्नैल सिंह का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को तमंचे सहित काबू किया है। आरोपियों ने यह बताया कि उन्होंने नशा करने के लिए फिरौती मांगी थी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की अदालत से रिमांड लेकर हर पहलू पर जांच की जाएगी।
एक मिट्टी व्यापारी जरनैल सिंह का लाडवा से अपहरण हो गया है और अपहरण करने के बाद तुरंत ही जिसने अपहरण किया था, जो आरोपी थे, उन्होंने उसके भाई से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी सीआईए 2 की टीम ने श्रीमान सुरेंद्र सिंह भोरिया आईपीएस एसपी के दिशा निर्देश अनुसार हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उसको, जिसका अपहरण हुआ था, उसको यमुनानगर पुलिस की सहायता से तुरंत नाकाबंदी करके उनको छुड़वाया। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं। सीएम मनोहर लाल से तीसरी वार्ता के बाद आरडीए ने लेटर जारी कर वापस हड़ताल वापसी का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से रेजिडेंट डॉक्टर्स पीजीआई में नियमित रूप से काम पर लौटेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव करने और समय देने के लिए सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद दिया और तीसरे दौर की वार्ता के बाद आरडीए ने यह ऐलान किया।
खबर रेवाड़ी से है, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव रेवाड़ी बार एसोसिएशन परिसर में पहुंचे और महिला कक्ष छायापथ और बार एसोसिएशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को लगातार बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने साल 2017 में देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में चारों महिला चीफ जस्टिस ने कानून की कमान संभाली और इसी कड़ी में रेवाड़ी में महिला अधिवक्ता कक्ष का उद्घाटन किया गया है, जो बड़े गौरव की बात है। मिलते तो है ही, लेकिन यहाँ पर हमको अच्छे नए कंप्यूटर और जिसको कहते हैं वैसे ब्लॉक बनाने चाहिए, जिसमें बैठकर उनके जो लेटेस्ट जो लॉ है, कम से कम जो वकील अपना रिसर्च करना चाहे, देखना चाहे, उनको सुविधा उपलब्ध हो। तो आपके महिला बार में और आपके ये जो लाइब्रेरी है, इसमें अगर आप कोई ऐसा आप मेरे पास प्रपोजल भेजेंगे तो मैं अपनी तरफ से भी उसको करने के लिए कोशिश करूंगा। खबर रेवाड़ी से, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जिला निगरानी और समन्वय समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। के दौरान उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। बैठक में रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि धारूहेड़ा में राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी के मामले पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 1 महीने में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसमें सबको ही डांट की नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं। आपका धारूहेड़ा का भी मामला था, जिसमें बवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है, उसमें एक टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई नहीं, तो उन्होंने जबकि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था, जो एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि वो एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे सारा पानी नहीं है। हम अधिकारी शहर में विकास